हाय, माय नेम इज़ आशीष तिवारी और आप सब बेवकूफ़ हैं, अगर आप ये समझते हैं कि सरकार का यूजीसी बिल लाकर एससी, एसटी, ओबीसी के खिलाफ हो रहे डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करना है। आप खेल नहीं समझ रहे हैं बाबू। जी, अभी मैं आपको रियल रीज़न बताने वाला हूँ कि यूजीसी बिल लाकर सरकार ऐसा क्या करने जा रही थी, जो जिसके जो जो कामयाब नहीं हो पाई। जी, कामयाब इसलिए नहीं हो पाई कि सुप्रीम कोर्ट ने उस पे स्टे लगा दिया है, यानी कि अभी उस पे जाँच होगी। अभी उस पे काम किया जाएगा उस बिल पर, ऐसे ही लागू नहीं होगा। उससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि यूजीसी बिल 2026 था क्या? जी, यूजीसी बिल द्वारा हर एक कॉलेज, यूनिवर्सिटी को अनिवार्य था, कंपल्सरी था कि एक वो स्पेशल कमिटी बैठाएँ बनाए स्कूल में जो कि एससी, एसटी, ओबीसी द्वारा बच्चों के द्वारा कंप्लेन को दर्ज करें और उसके खिलाफ एक्शन लें। और एक 24/7 हेल्पलाइन नंबर जारी करना था, जिससे बच्चे उसमें कंप्लेन कर सकें। अब एससी, एसटी, ओबीसी के लिए ये फ़ायदेमंद लग रहा था और जनरल कैटेगरी लोग गुस्सा हो गए। और वो गुस्से का रियल रीज़न मैं आपको बताता हूँ। ऐसे तो देखने में बहुत अच्छा लग रहा है कि डिस्क्रिमिनेशन खत्म होने जा रही है। एक बहुत ही अच्छा मुहिम है सरकार द्वारा। लेकिन अगर जनरल कैटेगरी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो इस स्पेशल पावर का मिसयूज़ हो सकता है। इतिहास गवाह है कि किसी भी व्यक्ति, किसी भी नेता, किसी भी एक कॉमन मैन को एक स्पेशल पावर मिलती है, तो उसका मिसयूज़ तय है। जी, तो इसका मिसयूज़ कैसे हो सकता है? एक एग्ज़ाम्पल से मैं बताता हूँ। जी, 2 दोस्त थे, 2 दोस्त थे, बहुत समय से दोस्त थे, लेकिन एक जनरल कैटेगरी का था, दूसरा था एससी। तो एससी ने पैसे माँगे जनरल कैटेगरी वाले दोस्त से, लेकिन जनरल वाले ने मना कर दिया। क्योंकि नॉर्मल दोस्ती है, उसने मना कर दिया, पैसे नहीं थे नहीं देने थे वो अलग बात है, वो अपनी पर्सनल चॉइस है, लेकिन उस पर उसने केस कर दिया, फ़ॉल्स एक्यूज़ेशन लगा दिया जिससे उसको जेल हो गई, जेल हो गई। अब वो जेल हो गई उस वो लड़के को, वो लड़का था एक दिल्ली के काउंसलर का बेटा। जी, काउंसलर तक का ये हाल है इस एक्ट द्वारा। जी, और लेकिन बाद में काउंसलर खुद उस लड़के के घर जाकर 50,000 रुपए दे के बाहरी सेटलमेंट करके केस खत्म किए। तो ये था काउंसलर का हाल। तो आप ये सोचिए कि किसी कॉमन मैन का क्या हाल हो सकता था इस एक्ट द्वारा। तो अभी इस पे स्टे लग गया है, ठीक है? तो अब मैं आपको रीगल रीज़न बताने जा रहा हूँ कि क्यों ले आई थी यूजीसी बिल गवर्नमेंट? अरे भाई लोग, अगर आप थोड़ा दिमाग लगाते, जो सरकार आप सबके लिए एक अच्छा रोड नहीं बना सकती, एक हॉस्पिटल नहीं बनाई है, 2014 के बाद एक यूनिवर्सिटी नहीं बना पाई है, हैं? किसानों के लिए कुछ नहीं किया, मिडिल क्लास के लिए कुछ नहीं किया, टैक्स बढ़ाए जा रहे हैं, हर चीज़ पे टैक्स लाए जा रहे हैं, एक अच्छा काम नहीं किया, वो आप सोच बैठे कि यूजीसी बिल लाकर एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन के लिए अच्छा काम कर दिया। ये कैसे सोच सकते हैं आप कि गवर्नमेंट आपके लिए अच्छा काम कर सकती है? या तो आप बेवकूफ़ हैं या तो आप मज़ाक कर रहे हैं। तो मैं आपको रियल रीज़न बता दूँ कि यूजीसी बिल लाकर सरकार अपने अंदर का डर खत्म कर रही है। वो डर है क्या कि आप अ, एग्ज़ाम्पल ले लीजिए नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे जेन ज़ी आंदोलन इंडिया में भी पनपने पनपने लगे थे। चाहे अरावली का मुद्दा ले लें या फिर स्ट्रीट डॉग्स का मुद्दा ले लें या फिर गवर्नमेंट या फिर नेताओं के हर एक व्यवहार, हर एक स्टेटमेंट को सोशल मीडिया पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हाइलाइट कर रहे हैं, वो है जेन ज़ी। और जेन ज़ी का होता ये है ना, वो रिलीजन में नहीं बढ़ते हैं। रिलीजन में नहीं बनते हैं बढ़ते हैं क्योंकि वो एजुकेटेड होते हैं।
तो उनको हिंदू मुस्लिम से फर्क नहीं पड़ता है, वो जेंजी होते हैं, वो सोशल मीडिया का पावर दिखाते हैं और गवर्नमेंट के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे। जी थे, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अभी आप माहौल देखेंगे देश का, उसमें ये चल रहा है कि कोई जेंजी आंदोलन नहीं है, जनरल कैटेगरी का आंदोलन है और एससी एसटी ओबीसी का सपोर्ट है। बस ये चल रहा है, अब कोई जेंजी नहीं दिखेगा आपको। तो गवर्नमेंट का यही था मुद्दा कि जेंजी एक शब्द था, एक पनपने वाला एक मुद्दा आंदोलन था, उसको खत्म करना था। और जिसमें मुझे जितना लग रहा है कि गवर्नमेंट ने सफलता पा लिया है। और एक खेल होता है ना कि गवर्नमेंट किसी भी मुद्दे को बढ़ाने के लिए, किसी मुद्दे को कम करने के लिए किसी एक छोटे मुद्दे को बढ़ा देती है और लोग प्रोटेस्ट करने लगते हैं। फिर होता क्या है, सुप्रीम कोर्ट उस पे स्टे लगा देता है, जैसे स्ट्रीट स्ट्रीट डॉग का था, अरावली का केस था, और जैसे ये अभी यूजीसी बिल था। ठीक है, गवर्नमेंट बिल लाती है, ठीक है, लोग पूरा आग बबूला हो जाते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट उस पे स्टे लगा देता है, रोक देता है, या फिर उस पे जांच करने का रख वो मांग करता है। उसके बाद क्या होता है, फिर नया बिल, पुराने बिल को, अरावली के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, नहीं बात कर रहा है कोई। वो अरावली लाने का मकसद क्या था, वो अलग वीडियो में बात करेंगे, जो कि किया हूं मैं, चैनल पे जाके वीडियो देख लो। ठीक है, तो आप लोग, मुझे यकीन है कि आप लोग बेवकूफ नहीं हो, आप लोग समझ रहे हो, एकजुटता में बल है। अगर आप अपने दोस्त, अपने एसटी ओबीसी दोस्त से नाराज हैं, तो मुझे यकीन है कि ये वीडियो आप उसको शेयर करें और आप समझाएं कि रियल रीजन क्या था गवर्नमेंट का ये बिल लाकर आपसी फूट पैदा करना था। मैं एक बात बताऊं कि अगर वोटिंग में देखा जाए तो कास्टिज्म इतना होता है कि हर एक शहर, हर एक गांव के हर एक घर के कोने कोने में घुसा हुआ है कास्टिज्म। जी, और कास्टिज्म इतना है कि कोई भी पार्टी उस एरिया के पॉपुलेशन के हिसाब से अपने कैंडिडेट, उम्मीदवार उतारती है इलेक्शन में। और हम लोग, माना जाए कि जो बूढ़े पुराने लोग हैं, वो लोग तो पूरे खो चुके हैं कास्टिज्म में। ठीक है, तो उन लोगों को बदलना मुश्किल है, उन लोगों को सिखाना समझाना मुश्किल है। लेकिन जेनजी जेनजी को अब बदल दिया गया है, रिलीजन में नहीं, कास्टिज्म के मुद्दे पर उठा दिया गया है। जो दोस्त गले मिलकर चला करते थे, एक बेंच पे बैठा करते थे, अब होगा क्या, ये सोचने वाली बात है। तो ये वीडियो आप अपने दोस्त को शेयर करो और बताओ कि सरकार जो खेल खेल रही है उससे आपको बचना है। और वो बिल लाएंगे, सुप्रीम कोर्ट उस पे रोक लगाएगा या फिर उसको सुधार करवाने के लिए भेजेगा वापस। लेकिन उसमें फंसेगा कौन, आंदोलन कौन कर रहा है, उस आंदोलन के बीच फंस कौन रहा है। यार कितने काम होते हैं एक इंसान के पास, ये यूनिवर्सिटी कॉलेजेस पढ़ने के लिए होते हैं, लेकिन हर एक महीने कोई ऐसा बिल आता है, ऐसा कुछ मुद्दा बन जाता है गवर्नमेंट द्वारा कि बच्चे आंदोलन करने लग जाते हैं। महीना तो ऐसा निकल जाता है, पढ़ते कम है। तो पढ़ाई पे ध्यान दो। चलो ठीक है, बाय।